तो दोस्तों आज यार हम बात करने वाले हिंदी पे बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण जीवन परिचय के बारे में। देख सकते हो ये आपका 2024 का पेपर है और हर साल ज़्यादातर 2024 के पेपर में भी पूछा गया है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय, और ज़्यादातर हर साल ये जीवन परिचय पूछा जाता है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय। ठीक है, 2024 का पेपर है पिछले वर्ष का, उस पर भी पूछा गया था आपका प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय। तो आज यार एकदम मस्त तरीके से देखेंगे कैसे आप बोर्ड एग्जाम में बना के लिख सकते हो। ठीक है, देखो मेन ट्रिक क्या होती है बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखना। अगर आप बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे मस्त तरीके से अपनी भाषा में बना के लिखते हो तो एग्जामिनर भी आपको फुल पे फुल नंबर देता है। बात करें जीवन परिचय जो होता है 5 नंबर का पूछा जाता है, और ये 5 नंबर आप अगर एकदम फिक्स करना चाहते हो तो आपको ट्रिक से लिखना होगा। एक चीज जान लो यार, मेन देखो टॉपर कौन बनता है, टॉपर वो स्टूडेंट बनते हैं जो कि मस्त तरीके से लिखते हैं। देखो मेन तरीका होता है लिखने का, पढ़ सबने रखा है, सबने याद कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, लेकिन टॉपर रह जाता है और एवरेज स्टूडेंट एवरेज ही रह जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यार मेन तरीका क्या होता है बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखने का। तो अगर आप मस्त तरीके से लिखते हो तो आपको एग्जामिनर फुल पे फुल नंबर देता है। तो उसी तरह से आपको जीवन परिचय को भी लिखना है। तो आज एकदम मस्त तरीके से देखेंगे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय एकदम आसान शब्दों पे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और एक चीज जान लो इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा तैयार भी कर लेना। तो चलो देखते हैं प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय। अगर बात करें देखो आपको बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे कैसे लिखना है, आपका प्रश्नोत्तर संख्या 5 के का पे आपसे पूछा जाएगा तो आपको सबसे पहले ऊपर हेडिंग लगा देनी प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। इस टाइप से बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे आपको एक चीज याद रखना है, ब्लैक ब्लू पेन और ब्लैक और ब्लू स्केच इतना आपके पास होना चाहिए, और एक स्केल लेते जाना पटरी। ठीक है, जिससे आप लाइन भी खींच सको। तो सबसे पहले आपको ब्लैक या ब्लू स्केच से यहाँ पे हेडिंग लगा देनी प्रश्नोत्तर संख्या 5 का। फिर इस टाइप से आप लाइनिंग कर देना पटरी से। ठीक है, फिर यहाँ पे आपको हेडिंग लगानी, उसके जस्ट नीचे प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी। ठीक है, इस टाइप से लिख देना है। आप इसके बाद आपको क्या करना है, जो भी जीवन परिचय आप लिख रहे हो उनके जीवन परिचय के बारे में जो महत्वपूर्ण बिंदु है, जैसे जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, अगर माता पिता का नाम दिया हो तो वो लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे माता पिता का नाम शो नहीं किया गया था तो हमने माता पिता का नाम नहीं लिखा। ठीक है, अगर आपको किसी लेखा गया कवि के माता पिता का नाम पता है तो आप माता पिता का नाम लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मतलब प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी के जीवन परिचय पे माता पिता का नाम नहीं शो किया गया था, तो हमने यहाँ पे केवल मेन चीजें लिखी, जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान, इनकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में लिख दिया, इनकी रचनाओं के बारे में लिख दिया। ठीक है, तो इस टाइप से अगर आप मेन चीज जो होती जीवन परिचय की इस टाइप से अगर आप ब्रैकेट में बना के लिख देते हो तो इससे जानते हो क्या होता है। देखो एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका एक एक चीज पढ़ेगा, यहाँ पे वो मेन चीज देखता है कि हाँ भैया जन्म इतने सन में, मृत्यु इतने सन में, जन्म स्थान ये, प्रारंभिक शिक्षा, तो तुरंत आपका जान जाता है कि आपने अगर यहाँ पे सही लिखा तो यहाँ पे तो अपनी भाषा में बना के ही तो लिखा होगा। तो इसको देखते ही जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान देखते ही आपको ये 5 नंबर पूरे दे देता है। ठीक है, तो मेन तरीका होता है इस टाइप से आपको लिखना है सजा के मस्त तरीके से। सबसे पहले जन्म लिखना है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का सन 1919 ईस्वी, फिर मृत्यु लिखनी है सन 2005 ईस्वी, जन्म स्थान डाल देना आपको, जन्म स्थान मतलब इनका जन्म किस स्थान पे हुआ, इनका जन्म किस स्थान पे हुआ, तो इनका जन्म हुआ था आंध्र प्रदेश में। सुंदर रेड्डी जी का जन्म कहाँ हुआ था? आंध्र प्रदेश में। इन्होंने कौन सी प्रारंभिक शिक्षा की? प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने किस किस भाषा में की है? संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी ने संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में अपनी प्रारंभिक शिक्षा की है। इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं आप लिख सकते हो, रचनाएं जैसे कि आपका साहित्य और समाज हो गया, मेरे विचार हो गया, दक्षिण की भाषा और उनका साहित्य। एक चीज जान लो, जिस भी कवि या लेखक का आप जीवन परिचय याद कर रहे हो, आप उस लेखक या कवि की कम से कम 5-6 रचनाएं याद कर लिया करो, क्योंकि आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम के पेपर में उसमें पूछा जाता है कि आपको निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी रचनाओं को भी लिखना होता है। ठीक है, मतलब आपसे 3 लेखक के पूछे जाते हैं, 3 में से एक करना होता है। 3 लेखक के पूछे जाएंगे, 3 में से एक करना होगा। ठीक है, तो हमने ज़्यादातर सारे लेखकों के करा दी हैं। आप लोग जाके चैनल पे हिंदी की प्लेलिस्ट पे देख सकते हो। जो लोग चैनल पे ना सब्सक्राइब कर लो और प्लेलिस्ट से जाके आप कोई भी जीवन परिचय देख सकते हो। ठीक है, सारे कवि और लेखकों का हमने करा दिया है। तो साहित्यिक परिचय भी लिखना होता है और रचनाएं भी लिखनी होती है, इसीलिए आपको हर कवि या लेखक की 5-6 रचनाएं याद होनी चाहिए, जिसका जीवन परिचय याद करो। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे रचनाएं भी लिख दिया, साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषा और उनका साहित्य। तो सिंपल ये क्या हो गया, ये हो गया इनके जीवन परिचय के बारे में महत्वपूर्ण बिंदु। अब इतना लिख देने के बाद आपको यहाँ पे अपनी भाषा में बना के लिखना है, कुछ भी रटना नहीं है। मेन चीज ये है जन्म 1919, मृत्यु 2005 ईस्वी, जन्म स्थान आंध्र प्रदेश। अब यहाँ पे इसके बाद आपको हेडिंग लगानी जीवन परिचय। जीवन परिचय पे क्या लिखना है वो हम आपको बताते हैं। पहली लाइन ये रहेगी कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म, क्या रहेगी पहली लाइन, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था।
था। पहली लाइन सिंपल से बना के लिखना है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था, इतना लिख दोगे। दूसरी लाइन रहेगी इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु में हुई है और इनकी उच्च शिक्षा भी हिंदी में हुई है, तो वो भी आपको आगे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा प्रोफेसर सुंदर रेड्डी जी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था और इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में तथा उच्च शिक्षा हिंदी में हुई है। इस टाइप से अपनी भाषा में मस्त तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। पहली लाइन थी कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जन्म सन 1919 ईस्वी में आंध्र प्रदेश में हुआ था, इनकी प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत एवं तेलुगु भाषा में तथा उच्च शिक्षा जो थी हिंदी भाषा में हुई, ठीक है। प्रारंभिक शिक्षा जो उन्होंने पूरी की संस्कृत एवं तेलुगु भाषा, और जो हाई लेवल उच्च लेवल वाली इनकी शिक्षा थी, उच्च लेवल वाली पढ़ाई थी, वो कहाँ हुई, हिंदी में, ठीक है। अब इसके बाद लिखा गया ये श्रेष्ठ विचारक, ये जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी थे ये श्रेष्ठ विचारक थे, समालोचक थे एवं निबंधकार भी थे, ठीक है। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं निबंधकार थे, ठीक है। इस टाइप से आप लिख सकते हो। फिर लिखा गया इन्होंने दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी तथा उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिणी भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा दी है। ये जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं, इन्होंने दक्षिण भारतीय जो दक्षिण भारत के लोग हैं उनके लिए हिंदी भाषा का प्रयोग करने की और उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिण भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा दी है, कि मतलब जो दक्षिण भाषा वाले मतलब दक्षिण भारतीय हैं, दक्षिण में रहने वाले भारतीय लोग हैं, उनको हिंदी भाषा का अध्ययन करना चाहिए और जो उत्तर भारतीय हैं उनको दक्षिण की भाषाओं का भी थोड़ा बहुत अध्ययन करना चाहिए, ठीक है। फिर कहा गया कई वर्षों तक ये आंध्र विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे। ये जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी है ये कई वर्षों तक आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष भी रहे और ये वहाँ के स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष भी रहे। ये जो हैं ये वहाँ के कहाँ के आंध्र विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। देख सकते हो क्या क्या रह चुके हैं। कई वर्षों तक ये आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और ये वहाँ के स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इस टाइप से आप कुछ महत्वपूर्ण बातें इनके जीवन की लिख सकते हो। फिर लास्ट पे आपको लिख देना इनका निधन या इनकी मृत्यु सन 2005 ईस्वी को हो गई। आपने लिख दिया इनका निधन सन 2005 ईस्वी को हुआ। इसी टाइप से सेम आप मस्त तरीके से लिख सकते हो। देखो एक चीज़ जान लो, रटना कुछ नहीं होता, मेन अपनी भाषा बनाना होता है। आपको 80 शब्दों में जीवन परिचय लिखना है, ज़्यादा बड़ा ना लिखना। 80 शब्द कहा जाता है तो 80, 90, 100 शब्द पे जितना कर सको उतना कर देना, ज़्यादा ना करना, ठीक है। तो इस टाइप से लिख दिया आपने जीवन परिचय। जीवन परिचय लिख जाने के बाद आपको लिखना है इनका साहित्यिक परिचय, ठीक है। जीवन परिचय तो आपने आसानी से लिख दिया था। पहले जन्म के बारे में लिखा, प्रारंभिक शिक्षा तथा उच्च शिक्षा लिख दिया। फिर ये श्रेष्ठ विचारक, समालोचक एवं निबंधकार थे। फिर इन्होंने दक्षिण भारतीयों के लिए हिंदी तथा उत्तर भारतीयों के लिए दक्षिण भाषाओं के अध्ययन की प्रेरणा दी। कई वर्षों तक ये आंध्र विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे और ये वहां के स्नातकोत्तर अध्ययन एवं अनुसंधान विभाग के भी अध्यक्ष रहे। फिर लास्ट पे लिखा गया इनका निधन सन 2005 ईस्वी को हुआ। अब इसके बाद बात आती है साहित्यिक परिचय। देखो साहित्यिक परिचय पे क्या लिखना होता है। साहित्यिक परिचय पे आपको ये लिखना होता है कि मतलब उन्होंने साहित्य में क्या स्थान प्राप्त किया, उनका हिंदी साहित्य में क्या स्थान था। तो देखो हमने साहित्यिक परिचय में क्या लिखा उसे भी पढ़ लेते हैं। तो सिंपल हमने साहित्यिक परिचय पे लिखा है कि प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी हिंदी साहित्य जगत के उच्च कोटि के विचारक, समालोचक एवं निबंधकार रहे हैं। प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हिंदी साहित्य जगत के उच्च कोटि के विचारक, समालोचक एवं निबंधकार रहे हैं और इनकी रचनाओं में विचारों की परिपक्वता, तथ्यों की सटीक व्याख्या एवं विषय संबंधी स्पष्टता दिखाई देती है। ये जो प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं इनकी रचनाओं में विचारों की परिपक्वता, तथ्यों की सटीक व्याख्या एवं विषय संबंधी स्पष्टता दिखाई देती है। तो ये इनका साहित्यिक परिचय। जरूरी नहीं आपको तीन, जैसे हमने 2-3 लाइन पे लिख दिया आप ऐसे लिख दो। आप और भी अपनी भाषा में 1-2 लाइन बना सकते हो कि ये बहुत अच्छे लेखक थे, इन्होंने ये रचना की। अपनी भाषा में 2-3 लाइन बना के लिख भी सकते हो, ठीक है। ये जरूरी नहीं जितना लिख दिया उतना ही लिख दो। अपनी भाषा में भी जोड़ने का प्रयास किया करो, जो लिखोगे सही है, ठीक है। मेन चीज एग्जामिनर मेन चीज देखेगा आपका पूरा पढ़ने का, उसके बाद टाइम नहीं। मेन चीज देखेगा सन 1919 ईस्वी आंध्र प्रदेश में जन्म हुआ। आपने ब्लैक देखो कैसे लिखा वो भी समझ लेना। जो मेन चीज होता है उसे ब्लैक पेन से लिख दिया जाता है, ठीक है। देख सकते हो इस टाइप से। तो इस टाइप से आप लोग लिख सकते हो जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय। अगर आप इनकी 6-7 रचनाएं जो हमने कहा याद करने को, अगर आप याद करना तो साहित्यिक परिचय लिखने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जस्ट इसके रचनाएं हेडिंग डाल के आप अगर चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो। रचनाएं थोड़ी बारी आप लिख देना, ठीक है। और वैसे हमने यहाँ पे रचनाएं लिखी दी थी, देख सकते हो 3 रचनाएं इनकी लिखी है यहाँ पे। साहित्य और समाज, मेरे विचार, दक्षिण की भाषा और उनका साहित्य। आप चाहो तो यहाँ पे भी कुछ रचनाएं इनकी शो कर सकते हो, ठीक है। तो इस टाइप से प्रोफेसर
जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय कंप्लीट होता है। इसी टाइप से सेम लिखना, पहले आप महत्वपूर्ण बिंदु लिख देना, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय, और अगर रचना याद करना रचनाएं भी लिख देना। 5 नंबर कोई भी काटने वाला नहीं है आपके, ये जान लो अगर इस तरह से लिखते हो, ठीक है। तो आशा करते हैं आज ये आपको प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी का जीवन परिचय समझ में होगा। तो समझ में आओ यार तो वीडियो को लाइक कर लेना, और जो लोग चैनल पे हैं सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मस्त तरीके से तैयारी हो रही है आपकी क्लास 12 की। आप चैनल पे जाके हिंदी की प्लेलिस्ट देख सकते हो, वहां पे हमने सारे कवि और लेखकों के जीवन परिचय करा रखे हैं, ठीक है। तो आप वहां से जाके मस्त तरीके से स्टडी कर सकते हो। तो मिलते हैं यार अगले वीडियो पे, इसका जिसको स्क्रीनशॉट करना हो कर लो।